दुनिया के 10 रहस्यमय जगह जो शायद आप नहीं जानते होंगे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ दुनिया में ऐसे मिस्टीरियस जगहों के बारे में जिनको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इन जगहों में छुपे हैं कई सारे राज और अजूबे। तो क्या आप तैयार हैं ऐसी कुछ जगहों के बारे में जानने के लिए? दोस्तों, इस पृथ्वी पर कई सारे मिस्टीरियस जगह हैं जिनकी गुत्थी ना तो आज तक कोई साइंटिस्ट ना ही कोई आर्कियोलॉजिस्ट सुलझा पाया है। हम यह बात करेंगे कुछ ऐसे जगहों की जहां आज तक शायद ही कोई गया हो और टूरिस्ट प्लेस की जिनमें बहुत सारे गहरे राज छुपे हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 पे आता है दोस्तों बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल इस दुनिया का सबसे मिस्टीरियस प्लेस माना जाता है और इसका जिक्र भारत के पौराणिक कथाओं में भी किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल अपने आसपास आने वाली सारी चीजों को निगल लेता है। बरमूडा ट्रायंगल का ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी तीव्र है कि ये किसी भी चीज को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है और यहाँ पर बहुत सारे हवाई जहाज भी गायब हो चुके हैं जिनका आज तक कुछ भी पता नहीं चल सका है। बरमूडा ट्रायंगल्स को डेविल ट्रायंगल भी कहा जाता है। यह जगह बरमूडा और मियामी के बीच स्थित है। पहले के मुकाबले आजकल यहाँ पर हादसे कम हो गए और कुछ हद तक वैज्ञानिक भी इसकी गुत्थी सुलझा रहे हैं। कोलोराडो के एक वैज्ञानिक का मानना है कि यहाँ हेक्सागोनल क्लाउड्स बनते हैं जो कि एयर बम जैसे फटते हैं। इनके फटने से तूफान उठता है जो कि किसी भी बड़े वस्तु को नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 2 पे आता है ड्रैगन सी, जापान। दोस्तों, ड्रैगन सी की कहानी भी सदियों पुरानी है। बरमूडा ट्रायंगल के जैसे ड्रैगन ट्रायंगल भी पैसिफिक महासागर के आइसलैंड में स्थित है। यह जगह टोक्यो से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर हवाई जहाज से लेकर सबमरीन तक गायब हो चुके हैं। कहा जाता है कि ड्रैगन ट्रायंगल पहुंचने के वक्त ही कंपस अपनी दिशा बदल लेते हैं। जापानी लोगों का मानना है कि इस समुद्र में ड्रैगन रहते हैं जिनके कारण यहाँ पर घटनाएं होती रहती है। वर्ष 2092 में जापान गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक सर्वे टीम भेजा था जिसमें 31 लोग थे, मगर वे सब इस ड्रैगन सी में डूब गए और फिर कभी भी लौट कर नहीं आए। आश्चर्य की बात है कि ड्रैगन सी बिल्कुल ही बरमूडा ट्रायंगल के विपरीत दिशा में। यहाँ पर हादसे बरमूडा से ज्यादा होते हैं और आज तक लोगों ने ड्रैगन सी के बारे में अलग अलग बातें बनाई है। कोई कहता है कि यहाँ ड्रैगन रहते हैं तो कोई एलियन की बात करते हैं। हमें जरूर बताएं अगर आप ड्रैगन सी के बारे में कुछ जानते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 3 पे आता है ग्रेट पिरामिड ऑफ मैक्सिको। दोस्तों, इजिप्ट के पिरामिड के बारे में सबने सुना है, मगर क्या आपने कभी मैक्सिको के पिरामिड के बारे में सुना है? मैक्सिको की पिरामिड दुनिया की सबसे बड़ी पिरामिड में से एक है एरिया और वॉल्यूम के हिसाब से। यहाँ की सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि कोई नहीं जानता यहाँ इतनी बड़ी पिरामिड आखिर किसने बनाई थी, जिसका जिक्र गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नहीं है। यह पिरामिड मंदिर जैसी बनाई गई है और इसमें सीढ़ियाँ भी हैं जिससे आप पिरामिड के ऊपर जा सकते हैं। अगर आप कभी मैक्सिको शहर जा रहे हैं तो इस पिरामिड में छुपे हुए टनल्स में जाना ना भूलें। नंबर 4 पे आता है ब्लड फॉल्स, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है दोस्तों जो हर वक्त आपको याद दिलाती रहेगी कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी जगह जो अब भी मानव जाति से परे। ब्लड फॉल्स को दुनिया का सबसे कठिन फॉल्स माना जाता है और इस मिस्टीरियस फॉल्स में बहुत आयरन पाया जाता है। पहले वैज्ञानिकों का मानना था कि यहाँ पानी का रंग लाल शैवाल की वजह से, मगर टेलर नामक वैज्ञानिक ने 1911 में ये खोज निकाला था कि इस जगह पर आयरन की मात्रा काफी अधिक है जो पानी को लाल कर देती है। नंबर 5 पे आता है कानो क्रिस्टल। दोस्तों, यह एक मिस्टीरियस लेक है जो कि कोलंबिया में स्थित है। यहाँ पर पानी का रंग गर्मियों के मौसम से लाल हो जाता है। इस जगह पर काफी सारे दुर्लभ प्रजाति के पेड़ पौधे मिलते हैं। कहा जाता है कि इन्हीं दुर्लभ प्रजातियों की वजह से इस झील का रंग लाल है। नंबर 6 पे आता है म्यूजिकल पिलर्स ऑफ विट्ठल टेम्पल। विट्ठल मंदिर कर्नाटक में स्थित है। इस लिस्ट में भारत का एक ही मिस्टीरियस जगह है। कहा जाता है कि इस मंदिर में 56 पिलर्स हैं जिनसे 7 सुर निकलते हैं। यह मंदिर विजयनगर डायनेस्टी की है जो कि 14वीं शताब्दी में बनाई गई थी। ये 7 सुर हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पिलर्स के अंदर कुछ नहीं है जो ये आवाज आती है, मगर आपका गैस गलत है। यह माना जाता है कि इन पिलर्स को बनाते वक्त अलग अलग सामान का प्रयोग किया गया है जिसका अंतर आप नहीं कर सकते। नंबर 7 जोन ऑफ साइलेंस, मैक्सिको। यह मैक्सिको के एक ऐसी जगह है जहां पर रेडियो सिग्नल काम नहीं करते। यहाँ तक कि यह एरिया मेटोरिटिस यानी उल्का पिंडों को भी खींच लेती है। वर्ष 1970 में यह जोन सुर्खियों में था जब अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया था एंथीना रॉकेट। वह यहाँ आकर क्रैश हो गया था। यह रॉकेट ग्रीन रिवर उता से लॉन्च किया गया था और इसे सैंड मैक्सिको में लैंड करना था।
मगर अचानक ही ये गायब हो गई और अगले दिन सुबह जोन ऑफ साइलेंस में जाके क्रैश हो गई। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस जगह पर बहुत सारे मैग्नेटाइट हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड के रास्ते आते हैं। आप माने या ना माने, लेकिन ये जगह भी जियोग्राफिकल पिरामिड ऑफ इजिप्ट, बरमुडा ट्रायंगल और जापान के ड्रैगन ट्रायंगल के लैटिट्यूड से आती है। नंबर 8, जैकब वेल। आप सोच रहे होंगे एक वेल यानी कुएं की मिस्ट्री क्या हो सकती है। आपको बता दें, जैकब वेल ब्रिटेन अमेरिका में है। यहाँ पर वर्ष 1850 में काफी मौत हो चुकी थी। बहुत सालों तक ये अमेरिकन्स के लिए एक मिलने की जगह हुआ करती थी, मगर अब ये एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह सुनकर ज्यादा खुश मत हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर अनगिनत घटनाएं लोगों के साथ घटी है और काफी लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। नंबर 9 पे आता है डेड सी जॉर्डन। डेड सी में आप स्विमिंग नहीं कर सकते। इसका कारण ये है कि कोई भी डेड सी में स्विमिंग नहीं करता, सब फ्लोट करते। जी हाँ, डेड सी में आप कभी भी नहीं डूबेंगे, क्योंकि यहाँ के पानी में नमक की मात्रा बहुत अधिक है। नंबर 10, द नस्का लाइन्स पेरू। ऐसा माना जाता है कि नस्का लाइन्स वर्ष 400 से 650 के बीच में बनाया गया है। यह भारत के इंडस वैली सिविलाइजेशन के समान ही है। अगर आप इस लाइन्स को देखते तो इसमें अलग अलग तरह के पशु पक्षी, मछली और आदमी के दृश्य दिखेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें मिस्ट्री क्या है। यह लाइन सिर्फ ऊपर से हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट की सहायता से ही आपको दिख सकती है। आप इसे जमीन पर रहकर नहीं देख सकते। आर्कियोलॉजिस्ट ने नजका सिविलाइजेशन के बारे में बहुत खोज खबर की, मगर आज तक किसी को इस मिस्ट्री के बारे में समझ नहीं आया। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद नजका के लोगों ने ये लाइंस इसलिए बनाया था ताकि भगवान उन्हें आकाश से देख सके। अभी के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये नॉलेजेबल वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसी जानकारी आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।